वेलकम टू टाइम स्लो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लीगल वैकेंसीज़ के बारे में कि कहाँ कहाँ पर लीगल वैकेंसीज़ के फॉर्म निकले हुए हैं और आपके पास कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है फॉर्म फिल करने की। तो हम देख लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो है आपको दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं। एक तो सीनियर लीगल कंसल्टेंट है और एक लीगल कंसल्टेंट है। इसकी जो संख्या है, सीनियर लीगल कंसल्टेंट की जो दो पोस्ट हैं यहाँ पर, और जो तीन जो हैं वो लीगल कंसल्टेंट की यहाँ पर पोस्ट हैं। तो तीन वैकेंसी सीनियर लीगल कंसल्टेंट की हैं और दो वैकेंसी जो हैं वो आपकी सीनियर लीगल कंसल्टेंट की हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आगे क्या क्या इसमें शर्तें हैं, कब से फॉर्म फिल किए जाने हैं, ये सारी बातें हम आगे देख लेते हैं। तो हम चलते हैं आगे। अगर हम यहाँ पर एज के बारे में बात करें तो यहाँ पर एज जो है वो 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 62 साल से ज़्यादा जो है एज नहीं होनी चाहिए। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो वो जो इन्होंने बोला है कि वो अनेक्स्चर ए में इन्होंने दे रखा है। तो हम अनेक्स्चर ए पर चलते हैं और आगे इसके फॉर्म वगैरह के देखते हैं कि फॉर्म वगैरह कैसे फिल होगा। तो सबसे पहले हम एनेक्स्चर ए पे चलते हैं, उसके बाद हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि फॉर्म कैसे फिल होगा। तो हम आगे हैं एनेक्स्चर ए पर और यहाँ पर हम देखते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि क्वालिफ़िकेशन क्या इन्होंने मांग रखी है। तो सिर्फ यहाँ पर बोल रहे हैं एलएलबी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो अगर हम और आगे हम एक्सपीरियंस को अगर देखें तो 8 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको लीगल पॉलिसी और लीगल प्रैक्टिस का। तो ये जो है सीनियर लीगल कंसल्टेंट के हम बारे में बात कर रहे हैं। जो ये क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये सीनियर लीगल कंसल्टेंट के बारे में बात करें। एलएलबी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 8 ईयर्स का जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल पॉलिसी का या लीगल प्रैक्टिस का। और साथ में जो होना चाहिए आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि आपके पास किसी भी स्टेट बार काउंसिल की आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। और साथ में जो होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट 1 लीगल रिसर्च आपके पास किसी लॉ जर्नल में होनी चाहिए, या अगर ये नहीं है तो फिर एटलीस्ट 3 लीगल पॉलिसी कमेंट्रीज किसी लॉ जर्नल में होनी चाहिए। ब्रीफ रिव्यूज पब्लिश्ड बाय लॉ जर्नल पब्लिश होनी चाहिए किसी लॉ जर्नल में आपके। या फिर अगर ये भी नहीं है तो आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए साइबर लॉ में या इंफॉर्मेशन या साइबर लॉ में, या आपके पास होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो साइबर लॉ में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। या फिर अगर ये भी नहीं है तो आपके पास टोटल एक्सपीरियंस जो होना चाहिए लीगल पॉलिसी और लीगल प्रैक्टिस का, वो आपके पास 10 साल का होना चाहिए। यहाँ पर 8 की जगह पर यहाँ पर आपके पास अब होना चाहिए 10 का। अगर आपके पास ये नहीं है, या तो आपके पास 1 लीगल रिसर्च हो या 3 लीगल पॉलिसी किसी लॉ जर्नल में पब्लिश्ड हो, या ये नहीं है तो या फिर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो, या ये भी अगर नहीं है आपके पास तो फिर आपके पास टोटल एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो 10 साल का होना चाहिए लीगल प्रैक्टिस का या लीगल पॉलिसी का। और यहाँ पर जो आपको मंथली मिलने वाला है रेम्यूनरेशन, वो आपका 2.5 लाख रुपए पर मंथ, यहाँ पर 2,50,000 रुपये पर मंथ आपको रेम्यूनरेशन आपको मिलने वाला है। और ये जो मिलने वाला है वो सीनियर लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए आपको मंथली 2.5 लाख रुपए मिलने वाला है। ये अच्छी खासी इन्होंने यहाँ पर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं जो लीगल कंसल्टेंट है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ हम देख लेंगे लीगल कंसल्टेंट के बारे में जो क्या है। तो लीगल कंसल्टेंट का जो है मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 5 ईयर्स, और एलएलबी जो होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में ही मेंबरशिप होनी चाहिए आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि आपके पास किसी स्टेट बार काउंसिल की मेंबरशिप होनी चाहिए, या सीओपी भी यहाँ पर मांग सकते हैं, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। या और साथ में, यानी साथ में आपके पास होना चाहिए 1 लीगल रिसर्च पब्लिश्ड इन ए लॉ जर्नल, या 2 लीगल पॉलिसी कमेंट्रीज
पब्लिश्ड बाय लॉ जर्नल, मीडिया पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन आदि में। फिर यहाँ पर ये होने चाहिए, या फिर ये नहीं है तो या फिर आपके पास होना चाहिए टोटल एक्सपीरियंस लीगल पॉलिसी और लीगल प्रैक्टिस का 8 साल का, 8 ईयर्स, या तो 5 साल का हो और ये हो 1 लीगल रिसर्च या 2 लीगल पॉलिसी ETC, या फिर आपके पास क्या है, ये दोनों नहीं है तो फिर आपके पास होना चाहिए 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है ना। और ये जो आपको यहाँ पर मंथली जो आपको रेम्यूनरेशन मिलने वाला है इस पोस्ट में, लीगल कंसल्टेंट में, यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए पर मंथ मिलने वाला है लीगल कंसल्टेंट के लिए, और सीनियर के लिए यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपए मिलने वाला है। और हम आगे देख लेते हैं, इसमें जो है एनेक्स्चर 2 आ गया, और यहाँ पर एनेक्स्चर 2 में जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो आपको दे रखा है, नाम वगैरह जो आपको फॉर्म फिल करना है वो दे रखा है। अब हम देख लेते हैं इसमें कि फॉर्म कैसे फिल होगा और कहाँ पर ये फॉर्म फिल किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस इसका क्या है। तो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो एनेक्स्चर 2 में जो इसका फॉर्म दिया गया है वो तो वो है, और एनेक्स्चर 3 में जो दिया गया है वो लीगल कंसल्टेंट का है, और एनेक्स्चर 2 में जो है सीनियर लीगल कंसल्टेंट का है। तो ये तो हो गए दोनों चीज़ें। तो अब ये फॉर्म भरना कब से और कहाँ पर भरना है, तो जो फॉर्म भरना है विदिन 21 डेज़, यानी कि 21 दिन के अंदर आपको रिलीज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, 21 दिन के अंदर जब से न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट आया है तब से 21 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना है। और 21 दिन जो आपके होने हैं वो 29 जून से 29/6 से जो है 2023 से 21 दिन आगे को गिने जाएंगे। तो 29 तारीख को इसका एडवर्टाइजमेंट आया था और 21 दिन के अंदर अंदर फॉर्म फिल करना है, और जो आपको फॉर्म फिल करना है वो इस वेबसाइट पर करना है, ये है इस मेल आईडी पर आपको ये फॉर्म फिल करना है। ये जो है मेल आईडी है, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो उम्मीद है आपकी समझ में ये आ गया होगा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस और कैसे फॉर्म फिल करना है। तो इन्होंने जैसा कि साफ लिख रखा है इसमें, एनेक्स्चर 3 जो है वो लीगल कंसल्टेंट के लिए है और एनेक्स्चर 2 सीनियर लीगल कंसल्टेंट के लिए है। और इस वाली वेबसाइट पर, इस वाली मेल पर आपको मेल करना है, 21 दिन के अंदर मेल करना है एडवर्टाइजमेंट से। और 29 को इसका एडवर्टाइजमेंट आया था, तो इसको फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अच्छी खासी इसमें रेम्यूनरेशन मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।